हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बहुत दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा था, ऑफिस का काम ज़्यादा था और कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा था। तो किसी भी तरीके का ट्रैवल ब्लॉग या कोई टीम लंच या टीम पार्टी का ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। बट हाँ, अभी मैं नाइट शिफ्ट में हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो अभी मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है और उसका एक ही रीज़न है, एआई। और मैं सोचा कि आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए क्योंकि मैं खुद आईटी में हूँ। तो एआई अभी मार्केट में क्या कर रहा है और आप लोगों को भी पता होगा कि मार्केट का सीन क्या है एआई में और किस तरीके से ये सबको कवर अप छा रहा है मार्केट में। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था एआई का। जो लोग फ्रेंड्स भाई बहन मेरे आईटी में हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे और जो नहीं हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे क्योंकि फ्यूचर एआई का होने वाला है और इसको जितना जल्दी हम लोग सीख लें वो ज़्यादा बेटर है। तो मेरा आज का बात करने का रीज़न ये है कि इतने जो मास ले ऑफ हो रहे हैं एआई के कारण और बहुत सारी कंपनी मास ले ऑफ जो कर रही है, तो एआई ऐसा क्या इम्पैक्ट और ऐसा क्या सीन क्रिएट कर रही है कि कंपनी को ले ऑफ करना पड़ रहा है। और एक दो लोग का नहीं, ये मास ले ऑफ हो रही है, बल्क में हो रही है। बल्क हायरिंग सुना था, ये बल्क अप ले ऑफ हो रहा है। तो बहुत ही अलग लेवल पे ये ले ऑफ हो रहा है। तो ये एआई का क्या ऐसा कमाल है, क्या है और कौन-कौन सी कंपनियाँ इसमें शामिल हैं जिन्होंने अभी तक ले ऑफ किया है। और मैं 2025 का बात करूँगा क्योंकि 2025 काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट हुए, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक शॉर्ट वीडियो सोचा हूँ बनाने के लिए। तो मैंने कुछ डेटा निकाला है और बेस्ड ऑन दैट डेटा मैंने कुछ रिसर्च करा है और रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाला वो आप लोग तक पहुँचाया जाए और आप लोग को कुछ सच्चाई, कुछ फैक्ट्स आप लोग को बताया जाए। क्योंकि न्यूज़ तो बहुत है, कभी ये सुन रही है कंपनी निकाल दिया, वो कंपनी निकाल दिया, बट फैक्ट क्या है और किस कंपनी ने कितना। तो मेरा कुछ फ्रेंड्स हैं अलग अलग कंपनी में, तो मैंने वहाँ से कुछ डेटा कलेक्ट करा है, रिसर्च करा है और कुछ ऑनलाइन देखा है, कुछ अच्छे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं। तो बेस्ड ऑन दोज थिंग्स मैंने कुछ रिसर्च करके डेटा तैयार करा है। तो पहला क्वेश्चन है कि ये ले ऑफ हो क्यों रहा है, ठीक है। तो मास ले ऑफ होने का रीज़न क्या है एआई के कारण। तो जैसे कि जहाँ तक मेरे को समझ में आया कि मास ले ऑफ होने का सबसे बड़ा रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों है? क्योंकि एआई का इस्तेमाल कंपनी इंक्रीज़ कर रही है अपने कंपनीज़ में और वहाँ जो भी डेली वर्क था, जैसे डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया और भी आईटी में बहुत तरीके का काम है, सेल्सफोर्स का है, सैप का है, बहुत सारा चीज़ें अलग अलग है, अलग अलग डोमेन है। तो सारा काम एआई उसको कर दे रही है और एआई से उसको रिप्लेस हो रही है। तो जो इंसान का काम था वो एआई कर दे रही है विद इन सेकेंड, विद इन मिनट। तो कंपनी इसके कारण मास ले ऑफ पे उतर गई है। और सबसे पहला बात कि उन्होंने एआई ने सपोर्ट का काम को चुना, जैसे कि कॉल सेंटर का काम हो गया। या फिर मैं एग्जांपल दूँ, आप लोग कॉर्पोरेट में काम करते हो तो टिकट असाइन होता है, आपको एक इशू होता है तो टिकट असाइन होता है। तो वो जाता था पहले किसी बंदे के पास, वो फिर रिज़ॉल्व करता था बैकएंड से। लेकिन अब सब एआई हो गया, आपने इशू क्रिएट करा और वो एआई के पास गया, एआई बैकएंड से चेक करके उसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक तरीके का बिग सिनेरियो मार्केट में है। तो सपोर्ट तो गई, अब धीरे धीरे आर्किटेक्ट लेवल, डेवलपमेंट लेवल, टेस्टिंग, सेल्सफोर्स और भी अलग अलग जो डोमेन हैं बहुत सारे होते हैं, उसको एआई धीरे धीरे स्लोली उस पर काम कर रहा है और धीरे धीरे सबको रिप्लेस करते जा रहा है। तो रिसेंटली मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे अमेज़ॉन ने हाल में ही बहुत सारा मास ले ऑफ किया, ठीक है। तो उनके जो, जैसे कि रिसेंटली का बात है, लास्ट वीकेंड आई थिंक ऑन ट्यूसडे, तो अमेज़ॉन के सीईओ ने कुछ कहा कि उम्मीद है कि इस तकनीक के कारण तकनीकी दिग्गजों में नौकरियों की कटौती होगी, उन्होंने ये कहा। और जिस तरीके से जो रिप्लेसमेंट होंगे वो रुकेंगे नहीं, वो धराधर होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मास ले ऑफ हो गया, मार्केट में हाफ न्यूज़ आएगा, फुल न्यूज़ आएगा, पता नहीं फेक आएगा क्या आएगा पता नहीं, बट वो हो जाएगा। तो जैसे जैसे उन्होंने कहा है
जैसे कि ही सेड दैट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एफिशिएंसी गेन्स फ्रॉम एआई वुड ट्रांसलेट टू स्मॉलर कॉर्पोरेट वर्कफोर्स। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि तत्काल ले ऑफ का घोषणा किया गया है, तो आने वाले कुछ वर्षों में एआई के लाभ से छोटे कॉर्पोरेट कार्यबल में मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, छोटा हो जाएगा, वर्कफोर्स छोटा हो जाएगा। तो अमेज़ॉन के सीईओ ने ये कहा, और ये मेरे रिसर्च के थ्रू मेरे को पता चला है। और एक और सीईओ हैं शॉपिफाई के, उन्होंने अप्रैल में ही कहा था that before hiring anyone new employee must prove AI can't do that job better. Duolingo plans to face that contractors and replace them with AI, and Salesforce CEO Mark Benioff has said that company might not hire engineers in 2025 because those already on the payroll are getting so much more done thanks to AI tools. तो सबने भाई क्लियर कर रखा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और कितने हायरिंग हो रहे हैं, कितने ले ऑफ्स हो रहे हैं, वो अभी आपको पता चल गया। तो ये एक अलग सीन चल रहा है, और इसमें अमेज़ॉन ही नहीं, बहुत सारी कंपनियां इन्वॉल्व है, जैसे कि इंटेल है, मेटा है, गूगल है, अमेज़ॉन है, HP है, सेल्सफोर्स है, वर्कडे है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें जो ये अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ कर रही हैं। और मेटा ने तो 3600 स्टाफ को निकाला है, और अमेज़ॉन ने भी ऑलमोस्ट मोर दैन 500 निकाला है, और HP, सिस्को, IBM बहुत सारे लोग को निकाल रही है। तो मतलब इस पर पूरा असर जो पड़ रहा है इंडस्ट्री पे, उस पर मैं आऊँ, मतलब ये ले ऑफ से इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो जो इफ़ेक्ट हो रहा है, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो लोग अभी मार्केट में नया जॉब खोज रहे हैं, अपने आप को एआई में एआई सीखने का कोशिश कर रहे हैं। और एआई में बहुत तरीके का मतलब जो एजेंटिक है, और आई डोंट नो एजेंटिक और एग्नेटिक एआई है, वो सीखने का कोशिश कर रहे हैं, मेरे को भी पता नहीं है। और अपने आप को अपडेट रखने का कोशिश कर रहे हैं कि जितना अपने आप में रिज्यूमे में अपने एआई को डाल सकें और फ्यूचरिस्टिक बना सकें, तो उस तरीके से अपने आप को ढाल रहे हैं। तो मेरा बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मैं भी उतना नहीं जानता, बट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग मेरे को थोड़ा बहुत पता चला है कि अभी होने वाला क्या है। तो अपने आप को आप री स्किल कीजिए, एआई जितना सीख सकते हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। और एक टिप है, आप लोग जितना नेटवर्किंग कर सकें, नेटवर्किंग स्किल सीखने के बाद नेटवर्किंग पे ही आपको ध्यान देना होगा। नेटवर्किंग जैसे कि लिंक्डइन पे आप कनेक्शन बनाइए, और वहाँ पे अपने स्किल को, वो जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो अपने स्किल को प्रदर्शित कीजिए, दिखाइए। और बहुत सारे HR, अलग अलग बड़े बड़े कंपनी के HR को कनेक्शन कीजिए, उनको ऐड कीजिए, और अपने प्रोजेक्ट्स, रिज्यूमे लिंक्डइन पे ऐड कीजिए, क्योंकि लिंक्डइन आज की डेट में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। मैं तो नौकरी से बड़ा मानता हूँ लिंक्डइन बहुत फ़ायदेमंद है। तो लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर कनेक्शन बनाइए, स्किल इन्हेंस कीजिए, एआई जितना सीख सकते हैं सीखिए। और एंड में मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि ये रुकेगा नहीं, एआई ऑटोमेशन हो चुका है, तो आने वाले टाइम में और इंक्रीज़ ही करेगा। मतलब ऑफकोर्स अभी पहले के ज़माने में रजिस्टर पेन पे काम होता था, अभी उसके बाद कंप्यूटर आया, अब कंप्यूटर में ही एडवांस वर्जन उसका, मतलब कह सकते हैं कि अब पहले ह्यूमन कंप्यूटर सीखा, उसके बाद फिर अब उसको एआई सीखना पड़ रहा है, क्योंकि एआई बहुत सारे काम कर दे रहा है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अपने आप को स्किल इन्हेंस कीजिए, एआई सीखिए, जेन एआई सीखिए, सर्टिफिकेशन कीजिए, कहीं भी किसी भी कंपनी में किसी चीज़ का सर्टिफिकेशन हो रहा है तो उसको कीजिए, और अपने आप को जितना इन्हेंस स्किल में कर सकते हैं उसको कीजिए। और एक बोनस टिप देना चाहूँगा, आप किसी भी कंपनी में और किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में अगर कोई भी चीज़ एआई से हो रहा है तो उसको आप फास्ट सीख के अपना डिपेंडेंसी क्रिएट कीजिए, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होगा। आपको प्रोजेक्ट से रिलीज़ मिल जाएगा, आपको कंपनी से भी निकाल सकते हैं बेंच पीरियड ख़त्म होने के बाद। तो मैनुअल तो ख़त्म ही हो गया है, जो है ऑटोमेशन है,
और डेवलपमेंट में भी गिटहब कोपायलट ये सब यूज़ करने को बोला जा रहा है कोडिंग यूज़ करने के लिए, तो मैं भी वो देख रहा हूँ, मेरे कंपनी में भी हो रहा है। तो बस यही कहना चाहूँगा, जो ये आप सुन रहे हो अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब सही है, सारे ले-ऑफ्स कर रहे हैं। और एक बात और था, पता नहीं मतलब सच है कि क्या है, मैंने सुना था कहीं कि लिंक्डइन पे मैंने कहीं पोस्ट पे पढ़ा था कि गूगल सबको 1 करोड़ दे रही है रिज़ाइन करने के लिए, या जो जिसने रिज़ाइन करा है ताकि उन अपना कैरियर सेट कर सके, कुछ ऐसा। तो आई डोंट नो ये कितना सच है, बट अगर ये सच है तो ये भी एक सोचने वाली बात है। बट ये विन विन सिचुएशन है, गूगल 1 करोड़ दे रही है तो इट्स गुड थिंग। बट हाँ, फ्यूचर के लिए जॉब रेडी, मतलब बहुत सारी चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। और बैकअप का भी दिमाग में डालिए कि कुछ बैकअप, अगर जॉब पे डिपेंड नहीं है तो कुछ बैकअप क्या है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं बस उम्मीद करता हूँ आपको मेरा इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा हो, और कुछ भी अगर मैंने मिस इन्फॉर्मेशन दिया हो तो उसके लिए सॉरी। बट बेस्ड ऑन माई रिसर्च एंड माई फ्रेंड्स वर्क इन डिफरेंट कंपनीज़, मेरे को पता चला है, मेरे कुछ फ्रेंड मेटा में हैं, अमेज़ॉन में हैं, TCS में हैं, तो बेस्ड ऑन दिस मेरे को पता चला। तो आप लोग से ही उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के तक, और मतलब जितना इसको शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और ये इन्फॉर्मेशन अपने नियर वंस और जो भी कॉर्पोरेट में काम करते हो उन तक पहुँचाएँ ताकि। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और रहा बात ट्रैवलिंग ब्लॉग का, तो मैं हाँ रिसेंटली कहीं जाने वाला हूँ, तो उसका ब्लॉग ज़रूर आएगा, ज़रूर देखिएगा आप लोग। और साथ में अब मैंने मतलब ये इस तरीके का भी वीडियो आते रहेगा, क्योंकि बीइंग इन IT मतलब ये इस तरह का अपडेट भी आप लोग के पास जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग तक ये पूरा जो भी मार्केट का नया अपडेट है वो जाए आप लोग के पास। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।